हेलो, वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जिसका वेटेज बहुत ही अच्छा नीट और आईआईटी के एग्जामिनेशन में है। इस चैप्टर में ना सिर्फ हम सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन पढ़ेंगे बल्कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के रूल्स भी डिस्कस करेंगे और लेक्चर के लास्ट में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, इसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन भी पढ़ने वाले हैं और फाइनली हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आइए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं सिग्निफिकेंट फिगर को लेके, ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5.0 ग्राम एंड 5.00 ग्राम। यस, सही सुना आपने। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये तो दोनों सेम है, 5.0 हो या 5.000 हो, क्या फर्क पड़ता है तो सेम। नहीं, ऐसा लग रहा है, देखने में ये इक्विवेलेंट लग रहे हैं बट साइंटिफिकली दे आर डिफरेंट। यस, और इसी टर्म को हम पता करेंगे आज की इसमें क्या डिफरेंस है। इस लेक्चर में हम इस चीज को क्लियर करेंगे। मेजरमेंट, हम सभी अपने डेली लाइफ में इस टर्म से जरूर रिलेटेड होंगे क्योंकि हम अक्सर कुछ भी अगर खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हम उस चीज को मेजर करते हैं, चाहे वो काउंटिंग ही क्यों ना हो, जैसे कि बनाना, एग, एप्पल्स, टेबल, चेयर्स, हम उसे काउंट करते हैं और वो जो काउंटिंग होती है वो एग्जैक्ट नंबर में होती है और उसे हम एक्यूरेट कह सकते हैं क्योंकि अगर मैंने 1 दर्जन बनाना लिया तो उसके अंदर 12 बनानास ही होंगे, वो एक्यूरेट है। उसके ऊपर मैं 100% कॉन्फिडेंस हूं। लेकिन बच्चों, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें मेजर करते समय हम 100% कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। हम कॉन्फिडेंस एक लिमिट तक होते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ वेट कर रहे हैं और वेगिंग के दौरान आप देखते हैं कि आपकी जो वैल्यू आती है वो पॉइंट के अंदर आती है अक्सर। अब मान लीजिए कि आपने वेगिंग किया और आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 12.2 ग्राम है, तो क्या आप श्योर है कि वो 12.2 ही है? हो सकता है कि वो 12.21 ग्राम हो, 22 ग्राम हो या 12.23 ग्राम हो, पॉसिबल है। तो इसका मतलब हम इतना तो श्योर है कि हाँ वो 12 ग्राम है, बट हम इस बात को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि वो 12.2 ही है। तो जो लास्ट का डिजिट है वो अनसर्टेन है, उसके अंदर एरर हो सकता है। और इस जितने भी डिजिट्स जो कि हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वो सही है, एक्यूरेट है, उसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। Accuracy, which is defined as average value of different measurement which is close to the correct value or precise if the value of different measurements are close to each other। ये दो टर्म, हम किसे कहेंगे कि ये मेजरमेंट एक्यूरेट है और किसे कहेंगे कि ये मेजरमेंट हमारा प्रिसाइज है। सपोज मान लीजिए एक वॉल है जिसकी लेंथ 7.5 मीटर है, एक दीवार है जिसकी लेंथ है 7.5 मीटर और इसको 3 अलग अलग स्टूडेंट्स मेजर कर रहे हैं। एक का नाम है आकाश, हर्ष और रोहन। तो आप डेफिनेशन को दिमाग में रखिए और इस एग्जाम्पल को लेकर आप इसको 100% समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं इस टेबल में आकाश ने फर्स्ट टाइम जब मेजर किया तो वो वॉल जिसकी लेंथ एक्चुअल में 7.5 मीटर थी उसने उसको मेजर किया 6.5 मीटर। फिर सेकंड टाइम उसने उसको मेजर किया 6.8 मीटर एंड फाइनली थर्ड टाइम उसने उसको मेजर किया 6.7 मीटर। आप देख पा रहे, देखिए इसके जो तीनों मेजरमेंट है वो एक दूसरे से क्लोज हैं और जब कोई मेजरमेंट एक दूसरे से क्लोज होते हैं उसे बोलते हैं प्रिसाइज। तो आकाश की मेजरमेंट प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट कब बोलेंगे? जब किसी भी मेजरमेंट की एवरेज वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से मीट करती है, एक्चुअल वैल्यू के क्लोज होती है, तो उसे बोलते हैं एक्यूरेट है। चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। हर्ष ने जब उसी सेम वॉल को मेजर किया तो मेजरमेंट उसका जो आ रहा है वो 7.4 मीटर, 7.6 मीटर एंड 7.5 मीटर है। इसकी तीनों वैल्यूज एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये प्रिसाइज तो हैं, ये तो श्योर है, लेकिन क्या ये एक्यूरेट है? तो जब हम इन तीनों वैल्यूज का एवरेज निकालेंगे, तीनों को सम अप करके 3 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 7.5 ही आएगी।
मतलब ये कि एक्यूरेट वैल्यू के बहुत क्लोज है, तो इसको बोलेंगे एक्यूरेट भी है, मतलब हर्ट्ज की मेजरमेंट प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। एंड द लास्ट रोहन ने उस 7.5 मीटर की वॉल को मेजर किया, फर्स्ट टाइम 7.2 मीटर, नेक्स्ट 7.0 एंड फाइनली 7.8 मीटर। इसकी तीनों वैल्यूज आपस में एक दूसरे से क्लोज बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू प्रिसाइज नहीं है। क्या ये एक्यूरेट है? इसको चेक करने के लिए मैं जब तीनों वैल्यूज का सम अप करूंगा और इसका एवरेज निकालूंगा तो वो एवरेज भी एक्यूरेट वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब कि एक्यूरेट भी नहीं है। तो दिस इज नॉट नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर ये मेजरमेंट में इतना डिफरेंस क्यों आ गया? तो बच्चों याद रखिएगा आप, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मेजर कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, तो मेजरमेंट के दौरान आने वाला जो एरर है या जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करता है हम कौन सी डिवाइस के थ्रू मेजर कर रहे हैं, डिवाइस जो यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग डिवाइस। एंड द सेकेंड वन थिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट, द स्किल ऑफ ऑपरेटर। तो अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को, क्या आखिर इसके बेनिफिट्स हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए, जब भी आप किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है मेजरमेंट की वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर होता है। मैं इससे बोल सकता हूं सिग्निफिकेंट फिगर इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट विच इज अनसर्टेन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं, साथ में लास्ट डिजिट जो कि अनसर्टेन होता है, वो फिक्स नहीं होता है, उन सभी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो बात यहां पे ये आती है कि लास्ट डिजिट अनसर्टेन कैसे है। सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं जिसका मास है 12.3568 ग्राम, इसका एक्चुअल मास तो 12.3568 ग्राम मैंने मेजर किया है, एक्चुअल मास कितना होगा? तो मैं इसके आगे नहीं जा सकता, इस 8 के आगे और ज्यादा डिजिट्स मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो इससे ज्यादा एक्यूरेट मेजर कर सके। तो इसीलिए मैं यहां पे रुक जा रहा हूं, लेकिन इसका एक्चुअल मास तो हो सकता है कि 12.3567 से लेके 9 के बीच में लाई करेगा, बट मेरी डिवाइस जो है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रही क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो इसका मतलब लास्ट डिजिट जो होता है वो अनसर्टेन होता है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है, और वो कितनी होती है? अनसर्टेनिटी होती है ±1 यूनिट, मतलब वो 1 यूनिट ज्यादा या 1 यूनिट कम हो सकता है। Now the most important rules for significant figures। कैसे हम पता करेंगे कि कितने significant figures? एग्जामिनेशन में अक्सर यही होता है कि क्वेश्चंस दिए होते हैं, हमें कैलकुलेट करना होता है कि कितने significant figures हैं उस नंबर में। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक 4 रूल्स याद रखने हैं, जिसको अगर आपने याद रखे तो आप किसी भी नंबर के अंदर significant figure आराम से निकाल लेंगे। पहला रूल क्या होता है? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये दिमाग में रखिए कि अगर कोई एक नंबर दिया है वो नंबर जीरो नहीं है, जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे सिग्निफिकेंट है, इनका महत्व होता है, इनको लेकर हम कॉन्फिडेंस होते हैं कि हाँ ये इतना तो है, इसके आगे क्या होगा मुझे नहीं पता लेकिन इतना तो श्योर है, तो उसे हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं। और एक और बात, अगर दो बीच में नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई जीरो भी होंगे तो उन्हें भी हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो पहले रूल के हिसाब से आप देख पा रहे हैं 4 2 7 4 6 में कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं? जी हाँ 5। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उनकी काउंटिंग हो जाएगी 5। नाउ आप यहां पे देखिए नेक्स्ट 5.041, यहां पे देखिए जीरो जो है ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, मतलब ये सिग्निफिकेंट कहलाएगा, और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की जो काउंटिंग होगी वो हो जाएगी 4। फिर यहां पे देखिए 5004, यहां भी दो जीरो हैं, भले ही उनकी संख्या कितनी है लेकिन वो है तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, मतलब ये भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। तो इनका भी महत्व तो है और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। एंड फाइनली आप देख पा रहे हैं ये 3 डिजिट्स हैं, तीनों नॉन जीरो है, डेसिमल आपको तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
रूल नंबर 2 की बात करें तो लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो, अच्छा लीडिंग जीरो किस नंबर में होते हैं? लीडिंग जीरो तो हमेशा डेसिमल नंबर में होते हैं। और लीडिंग जीरो होते क्या? अगर डेसिमल के पहले या किसी नॉन जीरो नंबर के पहले जीरो आ जाए, नॉन जीरो नंबर 1 2 3 किसी भी नंबर के पहले अगर जीरो आ जाए तो उसे हम बोलेंगे नॉट सिग्निफिकेंट। यहां पे देखिए आप 2 है और 2 के पहले एक जीरो आ गया 0.2 मीटर, तो यहां पे ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे? सिर्फ ये 2 है, मतलब देयर आर ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें आप देख पा रहे हैं 0.54, तो मैंने बोला कि अगर जीरो पहले आएगा किसी नॉन जीरो के तो वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 और 4। इसमें आप देख पा रहे हैं यहां पर तो 0.0009 है। तो क्वेश्चन क्या है कि यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप काउंट करिए। देखिए यहां पे नॉन जीरो डिजिट सिर्फ एक है जो कि 9 है, और उसके पहले चाहे कितने भी जीरो आए वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट ही कहलाएंगे। इसका मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। वेरी गुड। नेक्स्ट, ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो किसी नंबर के बाद में आते हैं या किसी डेसिमल नंबर के लास्ट में जीरो आते हैं तो वो सारे को हम सिग्निफिकेंट। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 2.50 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। पॉइंट के बाद के जीरो को भी मैं कैलकुलेट करूंगा सिग्निफिकेंट में। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 3 के हिसाब से देखिए यहां पे 0.2000 है, इसमें जो जीरो किसी नॉन जीरो नंबर के पहले आएगा वो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जो ये 3 जीरो है जो कि बाद में आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो देयर आर 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें आप कैलकुलेट करिए। यस, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 ये और 3 जीरो, देयर आर टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। Now the rule number 4, trailing zero in a whole number with no decimal shown are significant। जो बाद में जीरोस आते हैं वो जिसमें कि जीरो के बाद अगर डेसिमल नहीं है तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। एक बार 540 के बाद डेसिमल तो नहीं है तो ये ट्रेलिंग जीरो है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे देखिए 2300 में ये 2 जीरो जो कि बाद में आ रहे हैं नॉन जीरो के, ट्रेलिंग जीरो कहलाएंगे। और ये ट्रेलिंग जीरोस जो हैं इनके बाद कोई डेसिमल शो नहीं किया गया है, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 4 बेसिक रूल के बाद 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। रूल नंबर 5, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी एग्जैक्ट नंबर जो कि एक्यूरेट है, जो एग्जैक्ट होल है, उसको हम लोग जितने चाहें उतने सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकते हैं। सपोज जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड में साइड जो हम मेजर करेंगे उसके अंदर एक्यूरेसी हो सकती है बहुत ज्यादा बहुत कम हो, उसके अंदर अनसर्टेनिटी जरूर होगी। लेकिन जो ये 4 नंबर है जो कि एग्जैक्ट होल नंबर में, इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। आप देखिए 1 मीटर अगर है आप इसको लिख सकते हैं 1.00 मीटर, मतलब यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1.0000 मीटर। 4 सिग्निफिकेंट फिगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.000000 मीटर etc। तो ये आपको याद रखना है, एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। एंड द रूल नंबर 5, फॉर अ नंबर, अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, मतलब एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो आपको ध्यान देना है ये जो n होगा, n में जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन 10 टू द पावर n जो होगा ये नॉन सिग्निफिकेंट्स होंगे। आप एग्जांपल देखिए, सपोज मैंने यहां पे लिया हुआ 5.03 इंटू 10 टू द पावर 24, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये हो गया n 10 टू द पावर n। तो ये जो n होगा इसमें और सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। बट ध्यान ये देना आपको कि n की वैल्यू 1 से लेके 9 के बीच में होनी चाहिए। अब सपोज अगर आपको ये दिया हुआ है 0.242 इंटू 10 टू द पावर 3, तो अगर आपने कहा है कि यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है? नहीं,
पहले आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखिए। साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखने के लिए मुझे इस पॉइंट को ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा कि वैल्यू 1 से 9 के बीच में आ जाए। तो मैं इसको ले जाऊंगा 2.42। मैंने पॉइंट को एक डिजिट्स राइट में शिफ्ट कर दिया, डिक्रीज कर जाएगा, 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं अब यहां पे कितने डिजिट्स हैं, देयर आर 3 डिजिट्स, और ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सेम यहां पे देखिए 1 2 3, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एन में जितने भी डिजिट्स होंगे सारे सिग्निफिकेंट, लेकिन एन की वैल्यू 1 से 9 के बीच में आप रखिएगा। यहां पे देखिए 6.022, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं वैल्यू सही है, 1 से 9 के बीच में 6.022। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पे 10 से और उसके एक्सपोनेंट से आपको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं वो क्वेश्चन जो नीट और आईआईटी के एग्जामिनेशंस में आते हैं। हम लोग ऑपरेशंस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। सबसे पहले एडिशन, जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप जो रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट के अंदर आपको ध्यान देना है डेसिमल प्लेस से। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान देना डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो आपको मिनिमम, अगर आपके पास 4-5 नंबर को आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं तो उस दौरान जो मिनिमम जितने डेसिमल डिजिट किसी भी नंबर में है उतने ही आपको अपने आंसर में लिखने हैं। जैसे कि देखिए यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। इस एग्जांपल में मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं, 3.261, 5.9 और 4.28। इसमें आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाले में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, जबकि सेकंड में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और थर्ड में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। तो मेरा जो एक्चुअल सम आया वो तो ये आया 13.441, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स। लेकिन मुझे इसको लिखना नहीं है, मुझे लिखना है इसको लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में। तो लीस्ट कितना था 1, मतलब मुझे डेसिमल के बाद बस 1 डिजिट ही लिखने हैं। और वो डिजिट 4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके बाद के नंबर को मैं देखूंगा तो 4 के बाद फिर 4 है जो कि 5 से कम है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा और ये सब 0 हो जाएंगे और मैं इसमें कोई नंबर इंक्रीज नहीं करूंगा, इसको एज इट इज टेक कर लूंगा और मेरा हो जाएगा 13.4। But the multiplication and division of significant figures are quite different। ये थोड़ा अलग होता है, इसको करने के कुछ अलग रूल्स है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो रिजल्ट आप लिख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, उस रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम होना चाहिए। आपके किसी भी टर्म जो आपने लिए हुए उसमें जो लीस्ट टर्म है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही आपके रिपोर्टेड टर्म में भी होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं 4.327 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2.8 से, तो मेरा जो एक्चुअल सम आ रहा है वो एक्चुअल जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 12.1156, 12.1156। बट मैं इसको रिपोर्ट कैसे करूंगा, मुझे पहले चेक करना है मेरा जो फर्स्ट टर्म था उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड हाउ मेनी आर देयर इन सेकंड टर्म, देयर इज 2। तो लीस्ट टर्म जो है सिग्निफिकेंट फिगर उसके पास 2 है, तो मुझे रिपोर्टेड जो मेरा प्रोडक्ट आएगा उसमें भी मुझे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर दिखाने हैं। अब मैं वो क्या दिखाऊंगा, तो मेरे पास 12 है, 12 मैंने दिखा दिया, 0.1156 था, तो मैं इन सब को मैं हटा दूंगा। और ध्यान ये देना है कि जब आप सिग्निफिकेंट फिगर का जो आपका लास्ट डिजिट होगा वो डिपेंड करेगा उसके नेक्स्ट नंबर कौन सा था। नेक्स्ट नंबर 1 था जो कि 5 से क्या था, छोटा, तो मैं जब इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये 0 हो जाएंगे सारे और इसके आगे कोई इंक्रीज नहीं होगा। तो मेरा रिपोर्टेड प्रोडक्ट होगा 12 पॉइंट। फाइनली हम इस लेक्चर के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए जिसमें हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंडिंग ऑफ करना, राउंड ऑफ करना बच्चों आपने क्लास 6 में जरूर सीखा होगा, लेकिन अब जो आप सीखने जा रहे हो थोड़ा ज्यादा है, ब्रॉड है। फर्स्ट जो रूल है वो ये, अगर आप जिस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं उस नंबर के आप नेक्स्ट डिजिट को देखिए। अगर नेक्स्ट डिजिट 5 से कम है तो बस उसे आप 0 कर दीजिए और उसके पहले कोई भी आप चेंज नहीं करेंगे। सपोज 13.93 को आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसको अगर आपको 3 में करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप जो थर्ड लास्ट वाला डिजिट होगा उसको
इसको देखेंगे, ये 9 आपका हो गया। इसके बाद के नंबर को आप लेंगे तो इसके नेक्स्ट डिजिट है 3, अगर वो 5 से कम होगा तो उसको आप हटा देंगे और इसके पहले कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 13.9। लेकिन अगर जिस डिजिट को आप लास्ट डिजिट दो आपका बेटा, अगर वो 5 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप उससे पहले वाले डिजिट में 1 इंक्रीज कर देंगे। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। 10.68 को आपको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसका जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है वो ये आएगा 6 तक। इसके बाद का नंबर आप देखेंगे तो वो 8 है जो कि 5 से ज्यादा है, तो इसको आप हटा देंगे और इसके पहले 1 इंक्रीज कर देंगे, तो ये 6 की जगह हो जाएगा 7, 10.7। एंड द लास्ट रूल, अगर ये डिजिट जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके बाद का डिजिट अगर 5 है एग्जैक्ट, अगर वो 5 है तो आप क्या करेंगे, तो उससे पहले के नंबर को आप देखेंगे, जो आपका लास्ट सिग्निफिकेंट जिसमें आपको राउंड ऑफ करना उसको आप देखेंगे। अगर वो इवन होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर वो ऑड होगा तो उसमें इंक्रीज कर देंगे 1। सपोज एग्जांपल हम लेते हैं, हमें 36.35 को राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। यहां पे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अगर 2 में करना है तो आप इन दोनों नंबरों को आप ले लेंगे, इसके बाद का नंबर 5 है, तो अगर ये 5 रहेगा तो इसके जस्ट पहले का यानी कि लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपको चेक करना है। अगर वो इवन है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर वो ऑड है जैसे यहां पर है तो इसमें आपको 1 इंक्रीज कर देना, ये हो जाएगा 6.4। लेकिन अगर यहां पे देखिए ये इवन है, 5 के पहले का लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें मुझे चेंज करना है, अगर वो ऑड होगा तो उस कंडीशन में आप 1 इंक्रीज करेंगे, लेकिन अगर वो इवन होगा तो उससे आप एज इट इज टेक कर लेंगे बिना कोई चेंज किए, तो ये आ जाएगा 6.2। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।